So guys, good evening everyone. This side Manik Agrawal live from day 2 from Goa. So welcome आप सबका इस सेशन में. We are just about to start this session in 30 seconds, 30 to 1 minute. तो जल्दी से अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए. ओके, और अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार टाइप 1 करके मुझे बता दीजिए अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है. हाँ जी गाइस, सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? कितने लोग एक्साइटेड आज के वेबिनार के लिए? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज बहुत मजा आने वाला है आज वाले सेशन में. सो आप सब एक्साइटेड है आज के सेशन में? कितने लोग एक्साइटेड हैं? फास्ट में चैट बॉक्स में भाई कितने लोग एक्साइटेड हैं? वाओ, so let's start with the session. Okay, so can I start? Nice. So really I'm also unstoppable. So let's start with the webinar. Okay, so hello everyone, good evening. This side Manik Agrawal. So क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग एवरीवन. सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? दिस साइड मानिक अग्रवाल, आई वेलकम यू ऑल. मैं एक बार अपनी स्पॉटलाइट कर देता हूँ सो दैट आप मुझे अच्छे से देख सको. हाँ जी, ओके. हेलो एवरीवन, सो गुड इवनिंग एवरीवन. दिस साइड मानिक अग्रवाल. सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? सो वेलकम आप सबका इस सेशन के अंदर लाइव फ्रॉम गोवा. ओके, डे 2. कितने लोगों ने कल वाला सेशन अटेंड किया था? मतलब हमारा जो अभी कल वेबिनार हुआ था एक डे 1, कितने परसेंट ने वो अटेंड किया था? वो था डब्ल्यू से था वो. हाँ जी, कितने परसेंट ने वो वाला सेशन अटेंड किया था? कुछ वैल्यू मिली, कुछ लगा, कुछ हो सकता है जिंदगी के अंदर, कुछ बन सकता है. हाँ जी, कितने लोगों को वैल्यू मिली? मैंने अपनी सेशन में आपको दिखाया था फॉर यस यू हैव टू यूज दिस एंड फॉर नो यू हैव टू यूज दिस. सीख गए थे आप, है ना? चैट में आज भी हम बहुत कम बात करेंगे और ज्यादातर हम जो बात करेंगे वो हम वीडियो के थ्रू बात करेंगे. ओके, मतलब ज्यादातर हम जो बात करेंगे वो हम यहीं पे चैट इधर ही बात करेंगे. सो आर यू एक्साइटेड? यस या नो? ऑफ कोर्स यू आर ऑल एक्साइटेड. देखो यार, पता है आज के डेट में कुछ मिल तो रहा नहीं है ना, जिंदगी लाइफ बोरिंग सी हुई पड़ी है ना. एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो एक्साइटमेंट तो होगी. ओके, बाकी लोकेशन कैसी है आज की? हाँ जी, बैकग्राउंड कैसा लगा? वेबिनार लोकेशन कैसी है? अच्छी है? एक बार ऐसे करके बता दो, अच्छी है बेकार है? अच्छी है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ओके, सो आज के सेशन में क्या होने वाला है? पहली बात तो आज का सेशन भी बहुत लिमिटेड सा होगा, बहुत छोटा सा होगा आज का सेशन. और लोकेशन बहुत ही तो मौसम वगैरह का थोड़ा सा फर्क रहता है. कभी कभी यहाँ पे दिन जल्दी हो जाता है, कभी रात जल्दी. आपका माइंडसेट, आपकी वाई मैं बहुत नेक्स्ट लेवल से क्लियर करूंगा. और लास्ट में आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा, एक ऐसी स्टोरी मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगा जिस स्टोरी के थ्रू मैंने पता नहीं कितने लोगों की लाइफ चेंज किया, मतलब कितने सारे पर्सन्स की लाइफ चेंज हो चुकी है स्टोरी के थ्रू. तो आपको वो स्टोरी सुनाई जाएगी लास्ट के अंदर. कहाँ पता नहीं, मुझे खुद आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं दुबई हो सकता हूँ, परसों कहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम क्या है, आई love to travel. Okay, so a young digital entrepreneur of India. By profession, I'm a businessman also, I'm a singer also, I'm an actor also, and I'm a verified YouTuber. Okay, तो बट जहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी, अगर मैं अपनी लाइफ की स्टार्टिंग की बात करूँ तो मैंने स्टार्टिंग जो अपना करियर किया था वो मैंने किया था डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के साथ. डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से मैंने अपना करियर शुरू किया था और उसी के रिगार्डिंग आपको आज के सेशन में बताया जाएगा. सॉरी. तो कल मैंने आपको कुछ बेसिक्स वगैरह क्लियर किए थे, काफी सारे अच्छे बताया था. तो मैं आपको स्टार्टिंग में वेबिनार के क्लियर कर देता हूँ. जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इट्स नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम. ये मत सोचना कि आप आ जाओ और आते ही आप कहो कि हाँ जी मानिक अग्रवाल हमें मैनेजर बना देगा या मिलियनर बना देगा. तो नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम. ओके जी, कोई भी चीज है, टाइम लगता है उसको करने के अंदर. सो आई मानिक अग्रवाल वेलकम अगेन टू द डिजिटल एरा. आज हर चीज डिजिटल हो चुकी है यार.
हर एक चीज आज के डेट में डिजिटल हो चुकी है। मतलब आप सोचो, मैं भी ट्रैवल करने आया हूँ, मैं घूम रहा हूँ और यहाँ पे साथ साथ आपके साथ वेबिनार लगा रहा हूँ। आज बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है, आज पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है, तो क्या आज पैसा ऑनलाइन नहीं कमाया जा सकता? हाँ जी, क्या पैसा ऑनलाइन नहीं कमाया जा सकता? बिल्कुल कमाया जा सकता है। तो आई वेलकम टू द डिजिटल एरा, जहाँ पे हर चीज डिजिटल हो चुकी है, हर चीज आज के डेट में डिजिटली ग्रो कर रही है। ओके जी, तो आगे बात करते हैं। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना डिजिटल एरा का, सबसे बड़ा ट्रेंड है, देखो मैंने कल भी बताया था कि अगर हम ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं होंगे तो वर्क फ्रॉम होम, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? एक बार बता दो मैं, सही ट्रेंड चल रहा है। और कितने लोगों के ड्रीम है अभी राइट नाउ कि वर्क फ्रॉम होम करना है, कोई ऐसा काम मिल जाए कि घर बैठे बैठे लाखों रुपए आना शुरू हो जाए। चाहते हो? घर बैठे बैठे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर आपके पास वाईफाई है ना, अगर आपके पास इंटरनेट है, आप पैसा कमा सकते हो। चाहते हो ऐसा काम? मैं अभी देख लो घूमने आया हुआ हूँ और ट्रैवल करते करते आपको वेबिनार दे रहा हूँ और पैसा कमा रहा हूँ, है ना? तो ये टाइम फ्रीडम है, पैसिव इनकम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है। आगे बात करते हैं। तो अभी देखो, अभी आपको पता है रिसेंटली हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल खत्म हुआ है। लास्ट 2 इयर्स में आपने देखा होगा कोविड-19 ने कैसे अपना इम्पैक्ट डाला, और आपको एक रियल एग्जाम्पल पता लग गया होगा कि नो वर्क, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट, पे कट्स, जॉब क्राइसिस, जॉब लॉसेस, लॉकडाउन, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई ड्यू टू कोविड-19। और जो लोग मतलब अच्छी सरकारी नौकरी कर भी रहे थे ना, जो सरकारी नौकरियां कर रहे थे, उनकी नौकरियां उसमें चलेगी, उनकी नौकरियां प्रॉब्लम में चलेगी। तो यार हम तो मतलब जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो तो बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट जो लोग पढ़ाई कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, उनकी जॉब खत्म हो गई। ओके जी, ड्यू टू कोविड-19। आपने रियल एग्जाम्पल पता लग गया। और कोविड-19 में आपने एक चीज और देखी होगी, हर चीज ऑनलाइन हो गई। हर चीज ऑनलाइन होगी, मतलब आप गूगल पे, फोन पे जो नहीं भी चलाता था वो भी चलाना शुरू कर गया होगा। सही कह रहा हूँ? इस वेबिनार में भी सभी अब पेटीएम, गूगल पे, फोन पे चलाते होंगे। और शायद ये जो जूम ऐप आपने भरी है, जिस जूम ऐप के ऊपर आप वेबिनार लगा रहे हो, ये जूम ऐप भी आपने ड्यू टू द कोविड ही भरी होगी। शायद आपके फोन में पहले से ही होगी। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? दैट्स द थिंग। सो आगे चलते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बेसिक क्लियर कर रहा हूँ और आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर करूंगा। तो जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने आपको कल बताया था, उसका जो स्टार्टिंग अर्निंग पोटेंशियल है, अर्निंग पोटेंशियल देखो, हर कोई पूछता है पैसा कितना आएगा, अर्निंग कितनी होगी, क्या मैं कमा भी पाऊंगा? तो उसका मैं आपको स्टार्टिंग ही बता रहा हूँ। आपकी स्टार्टिंग जो है, अगर आप अच्छे से मेरे साथ 1-2 महीने भी लगा लेते हो तो 20,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में ही 1-2 महीने भी अगर अच्छे से सीख ले तो 20,000 आपकी स्टार्टिंग है। मिनिमम पोटेंशियल है वो है 20K to 60K। बाकी डिपेंड अपॉन योर एफर्ट। तो सबसे बड़ी बात ये है, आपका कोई यहाँ पे बॉस नहीं है, आप खुद ही बॉस हो। कोई ऊपर आपको बॉस नहीं है, किसी को रिपोर्ट नहीं देनी, आप खुद ही बॉस हो। तो वेलकम आप सबका डिजिटल अपॉर्चुनिटी के अंदर, जहाँ पे हर कोई आज के लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहा है, लाइफ को एंजॉय कर रहा है। मैं अपना खुद बात करूँ तो मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे भी सपने बहुत बड़े थे, मेरे को भी था कि कुछ करना है, कुछ बनना है, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी यार, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने डिजिटल अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, क्योंकि मैंने देखा बड़े बड़े जो लोग हैं ना आज के डेट में, हर कोई डिजिटल ग्रो कर रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे, मैंने देखा यार हर कोई सोशल मीडिया को यूज कर रहा है। तो अगर इतने सारे लोग पैसा कमा सकते हैं सोशल मीडिया को यूज करके, तो मैं क्यों नहीं? मेरे भी 2 हाथ है, 2 पैर है, मैं क्यों नहीं कर सकता? है ना? तो डिजिटल अपॉर्चुनिटी को समझा तो एक चीज अंडरस्टैंड करी कि आज के डेट में ना मिडिल क्लास फैमिली के सपने बहुत बड़े होते हैं। हर किसी का सपना होता है कि अच्छा लाइफस्टाइल हो, घूमना फिरना हो, अच्छा ट्रैवल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो। आप में से कितने लोगों का है? आप में से भी सबका होगा ये अच्छी गाड़ी चाहिए। मेरे को यस नो करके बताइए, जाओ यस नो करके बताओ, है आपका ड्रीम कुछ बड़ा करने का, कुछ लाइफ में कुछ डिफरेंट करने का? हर किसी का ड्रीम होता है ना। मेरा भी बचपन से ड्रीम था कि कुछ डिफरेंट करना है, और आपका भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने का, एक पैसा कमाने का, गाड़ी लेने का। तो सिंपल है, वो कैसे हो सकेगा? ओके, उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म, राइट मेंटर, राइट मेंटरशिप चाहिए। तो अभी जो एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको देता है, 12.2 करोड़ पीपल लॉस्ट जॉब्स इन इंडिया। देखो हमारा जो बचपन से माइंडसेट बनाया जाता है वो ये बनाया जाता है, बेटा पढ़ लो, लिख लो, अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी, अच्छी छोकरी मिल जाएगी, ये वो, है ना? नौकरी मिल जाएगी, अच्छी छोकरी मिल जाएगी, बढ़िया शादी हो जाएगी, दैट्स इट। बट क्या आज के में राइट गाइडेंस, राइट प्लेटफॉर्म मिल पा रहा है? नहीं। तो अभी आप देख सकते हो ड्यू टू द लॉकडाउन, ड्यू टू द कोरोना वायरस, 12.2 करोड़ पीपल लॉस्ट जॉब्स इन इंडिया। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, फॉरेन की बात ही नहीं कर रहा। और क्योंकि बचपन से हमारा बात पता क्या, क्यों लोग जॉब छोड़, मतलब जॉब से क्यों निकाला जा रहा है, क्यों जॉब खत्म हो रही है? बिकॉज बचपन से हमारा माइंडसेट हमारे घर वालों ने बनाया हुआ है, बेटा गवर्नमेंट जॉब करनी है, बेटा सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी मिल गई ना तो जीवन सेट है। हमारे इंडिया में यूपी बिहार वाली साइड, वहां पे तो भैया ट्रेंड है करनी ही सरकारी नौकरी। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है ना? तो वही चीज है। बट क्या मिल पा रही है गवर्नमेंट जॉब? मुझे यस नो करके बता दो, क्या सरकारी नौकरी मिल पा रही है आज के डेट में? यस या नो?
सरकारी नौकरी छोड़ो भैया, तुम्हें प्राइवेट जॉब नहीं मिल पा रही आज के डेट में। सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट जॉब मिलना पॉसिबल इम्पॉसिबल हुआ पड़ा है। पढ़ाई तो हम बहुत सारी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, बट एट लास्ट चलाना क्या पड़ता है? जोमेटो, स्विगी, उबर, ये सी चीजों को हमें लास्ट में चलाना पड़ता है। इसका मेजर रीजन है माइंडसेट। तो वही आज उसके बारे में हम आगे आगे बात करें। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू तो नहीं, मैं थोड़ा बेसिक्स जल्दी जल्दी क्लियर कर रहा हूँ, समझ आ रहा है सभी को? क्योंकि मेरे को सेशन में बहुत कुछ बताना है आपको। आज डे 2 है। ओके, सो आगे हम बात करते हैं। ओके जी, सो दैट्स अ थिंग। सैलरी भी नहीं मिल रही काफी सारे लोगों को जॉब्स के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, प्रॉब्लम्स हो गई थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि महंगाई महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है ना भाई साहब, क्या बात करें। इंडिया के अंदर अभी राइट नाउ पे देखा जाए तो पेट्रोल का प्राइस आप देख सकते हैं, किसी टाइम पे पेट्रोल और डीजल का ना डिफरेंस होता था बहुत ज्यादा, बट आज के दिन में पेट्रोल भी एकदम से 100 रुपए तक पहुंचने वाला है बड़े आराम से। 94, 95, 96 चल रहा है। तो महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? आने वाले टाइम में मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आने रहे, बुरे दिन आ रहे हैं, है ना। जॉब से खत्म हो जा रही है पर डे, इतने सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही। तो महंगाई आने वाले टाइम में बढ़ेगी कि कम होगी? हाँ जी, क्या लगता है आपको? महंगाई आने वाले, प्लीज बी विद मी, प्लीज बी विद मी, तभी सेशन को मजा आएगा। बढ़ेगी कम होगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी, है ना। तो आगे बात करते हैं। इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसमें महंगाई बढ़ती रहती है। और दैट्स अ मेजर रीजन जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया, इस बिजनेस में आया, जिसकी वजह से मैंने अपना ट्रेंड चेंज किया। कितने लोगों को ये फोटो समझ आ रही है? कितने लोगों को ये फोटो समझ आ रही है? टाइप 1 करेंगे, कितने लोगों को ये फोटो समझ आ रही है? मेरे चैट में टाइप 1 कर दो, कितने लोगों को ये चीज समझ आ रही है? दैट इज कॉल्ड रोबोट्स। मतलब जो काम आज हम हाथों से कर रहे हैं, वो सेम काम आने वाले टाइम में रोबोट्स के द्वारा किया जाएगा। मतलब दिस इज द फ्यूचर ऑफ जॉब। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ 5-10 साल के अंदर सारा कुछ डिजिटल हो जाएगा, सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। दैट्स द थिंग। और हर चीज आज के डेट में और चल पड़ा है यार। ये कोई आया, मैं ये नहीं कि आने वाले टाइम में, आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में यूज हो रही है। मानते हो मेरी बात को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक छोटी सी फोटो है, मैं लेके आया हूँ आपके लिए। KFC, डोमिनोज, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। क्या रॉबोट्स को सैलरी देने की जरूरत है? रॉबोट्स को, यस नो, रॉबोट्स को सैलरी देने की जरूरत है? क्या रॉबोट छुट्टी करेंगे? हाँ जी, क्या रोबोट छुट्टी करते हैं? क्या रोबोट्स बोलते हैं सर आज मैं नहीं आ पाऊंगा? क्या रोबोट्स लंच ब्रेक लेते हैं? कोई ब्रेक नहीं लेते, बस रोबोट्स को चार्ज करो, है ना, कोई वो नहीं। और रोबोट्स को एक बार प्रोग्राम करना है, दैट्स इट। बट जो काम आज हम हाथों से कर रहे हैं, ये जो पीछे बंदा लगा है ना, ये भी काम, ये भी आने वाले टाइम में रोबोट्स के थ्रू होगा। आज ये पर्सन लगा हुआ आपके पीछे जॉब कर रहा है ना, ही इज डूइंग इट, बट ये भी चीज आने वाले टाइम में रोबोट्स के थ्रू होगी। क्लियर हो रहा है आपको? आगे चलें। ओके, तो अंडरस्टैंड करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें खुद का भी बिजनेस करना है, आज के टाइम में अगर हमें खुद का भी बिजनेस करना है, तो एक चीज माइंड के अंदर डाल लो, सबसे बड़ी चीज है इन्वेस्टमेंट। क्या किसी के पास सिंपल एक बिजनेस का ना एक रूल है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। बिजनेस का एक रूल है, कहते हैं अगर आप करोड़ों लगाओगे तो लाखों आएंगे। अगर आप करोड़ों लगाओगे तो लाखों आएंगे, अगर आप लाखों लगाओगे तो हजारों आएंगे। क्या किसी के पास करोड़ों रुपए पड़ा है यहाँ पे KFC की फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए करोड़ों रुपए पड़ा है? यस नो? किसी के पास पड़ा हो 1 करोड़ 2 करोड़ पड़ा है? कहते करोड़ों लगाओगे तो लाखों आएंगे, लाखों लगाओगे तो हजारों आएंगे। ठीक है जी। तो सिंपल है ना, तो हमारे पास लाखों, और अगर आज की डेट में करियाने की दुकान भी खोलते हैं तो उसमें भी 15-10-15 लाख तो आराम से लगता है। एक छोटी छोटी करियाने की दुकान भी खोलोगे ना, 5 लाख तो लगेगा ही लगेगा। क्या है आपके पास? और सिंपल है, लाखों लगाओगे तो हजारों कमाओगे। और सिंपल, चलो आज के डेट में मैं बिजनेस खोल भी लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कपड़ों का बहुत शौक है, मैंने कपड़ों की एक बुटीक खोली, या फिर कपड़ों का एक पार्लर खोला, या फिर सिंपल, मेरा नाम मानिक अग्रवाल है, मैंने खोला अग्रवाल गारमेंट्स। मैंने 15 लाख रुपए लगाया, मैंने बढ़िया लोकेशन, बढ़िया दुकान पे 15 लाख रुपए लगाया, मैंने स्टाफ भी रखा, सब कुछ रखा। क्या हुआ? अगले ही महीने मेरी दुकान के सामने एक और दुकान खुल गई, और उस दुकान ने 50 लाख रुपए लगाया, कपड़ों की खुल गई। क्या मेरा कंपटीशन ही शुरू हो गया? मेरी सेल तो एकदम से घट गई ना। जहां पे मैंने 15 लाख लगाया, उस बंदे ने 50 लाख लगाया। तो क्या मेरा 15 लाख वेस्ट नहीं होगा? यस नो? ऑफ कोर्स वेस्ट होगा। तो ये जो चीज है, देखो आज के डेट में करियाने की दुकान कितनी सारी है, बिजनेस तो बहुत सारे हैं, बट सिंपल सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है क्या? इन्वेस्टमेंट। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ओके, हाई फेलियर रेट, गुड लोकेशन नहीं मिल पाती, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क, मतलब सिंपल एक चीज अंडरस्टैंड कर लो, बिजनेस भी अगर आप करोगे तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बट हमारा बिजनेस ऐसा है कि भैया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट माइंड सेट है। ओके, तो आगे बात करते हैं। एक छोटे सा सर्वे है, इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत बड़ी चीज है। ओके, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी को पता है RBI, है ना, सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फोन गांधी जी, अपने नोट के ऊपर लिखा होगा गांधी के नीचे RBI। कहते हैं 1940s में ना,
1940s में 10 रुपए से भी घर चल जाता था। 1940s में 10 रुपए से भी ना घर चल जाता था। कहते 2000 सन 2000 में 10,000 रुपया भी अगर कोई कमा रहा है ना तो बहुत बढ़िया घर चल जाता था। मतलब 10,000 से भी घर चल जाता था। जैसे जैसे 20-20 साल बढ़ गया ना तो एक एक जीरो बढ़ गया। सन 2020 से 2040 तक 1 लाख रुपए चाहिए आपको घर चलाने के लिए। आपको 2020 से 2040 तक यू नीड 1 लाख रुपीज तो खाली घर चलाने के लिए। क्या है किसी के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सके 2020 से 2040 के बीच में? हाँ जी, यस नो, है किसी के पास अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी जहाँ से वो 1920s में आपने देखा 10-20 रुपए से चल रहा था, बट आज के डेट में 1 लाख रुपए चाहिए आपको खाली घर चलाने के लिए भाई। तो अभी समझ लो कि ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक सिंपल सी मैं आपको ट्रेंड के रिगार्डिंग वीडियो शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के डेट में रॉक कर रही है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है। एक छोटी सी वीडियो आपके साथ दिखाना चाहता हूँ। देख रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब आप अभी इतना सोच भी नहीं पा रहे और लोग यहाँ पे क्या क्या बना रहे हैं। एक अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत बड़ा एक म्यूजियम बना है दुबई के अंदर, जिस म्यूजियम के अंदर फ्यूचर की चीजें बनाई गई। ये शिप, ये वो, इतना कुछ बनाया गया उस शिप के उसके species. I don't think I'll ever make it to space, but क्लियर हो रहा है? there's not a single corner in this building and no columns. Even the elevator is designed like a spaceship. It goes all the way up. You feel like you're in space, about to connect to the International Space Station. मतलब क्लियर हो रहा है? जस्ट क्लैरिटी के लिए वीडियो दिखाई जा रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि दुनिया कितनी तरक्की कर रही है, दुनिया We have to take care of nature. कितनी ज्यादा मतलब प्रोग्रेस हो रही है, वर्ल्ड कितना जल्दी ग्रो कर रहा है, कितना कुछ डिजिटल ट्रेंड के साथ Full जा रहा है। science park for future generations, kids, to help them appreciate physics. समझे? जस्ट ये वीडियो आप देख लेना, आपको पता लग जाए। जस्ट में क्या है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर क्लियर हो रहा है? किसी टाइम पे कोई बोलता था कि फोन नहीं आएंगे, है ना? आज चल रहे हैं ना फोन, हर किसी के पास फोन है। मतलब क्या है, अब मैं बोल रहा हूँ, आज मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले 10 साल के अंदर जॉब्स खत्म हो जाएंगी। सिंपल, जो काम आज हम हाथों से कर रहे हैं वो सेम काम आने वाले में रोबोट्स के द्वारा किया जाएगा। तो काम वो करो जिसका फ्यूचर है। क्लियर हो गया? और आज के डेट में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से ऊपर कुछ नहीं है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। ओके, तो प्रिपेयर्ड हो आप? ये वेबिनार कौन देख रहा है? आप देख रहे हो, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं। बाकी थोड़ा सा रह गया सेशन। ओके जी, और सिंपल है आज के डेट में क्या है, देखो जो रिच है वो रिच हो जा रहे हैं और पुअर है वो पुअर हो जा रहे हैं। सिंपल है, अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। इसका मेजर रीजन पता क्या है? Why the rich is getting richer and why the poor is getting poorer? The major reason is mindset. लोग गरीब नहीं होते, लोगों का माइंडसेट गरीब होता है। लोग अमीर नहीं होते, लोगों का माइंडसेट अमीर होता है। तो आपका माइंडसेट क्या है? रिच है कि पुअर है? रिच है कि पुअर है? ऑफ कोर्स रिच रखना पड़ेगा। कई लोग तो ऐसे बैठे हैं, क्या इनका माइंडसेट बराबर है? बताओ मुझे, यस नो करके बताओ। दैट्स द थिंग। ओके, तो माइंडसेट रिच रखो। ओके, और इसी के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, फॉरएवर लिविंग। ओके, बाकी एक बात बताओ मुझे, आप कितना कमाना चाहते हो पर मंथ? आप कितना कमाना चाहते हो? सभी 1 लाख अर्न करना चाहते हो? सभी का ड्रीम होगा 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना। कितने लोगों का ड्रीम है? मुझे ड्रीम बताओ, कितने लोगों का ड्रीम है? सभी का ड्रीम है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा सिर दुख रहा है, मानिक अग्रवाल का अगर सिर दुख रहा है, तो मानिक अग्रवाल मोची की सलाह लेगा कि डॉक्टर की सलाह लेगा? डॉक्टर की सलाह लेगा कि मोची की सलाह लेगा? अगर मेरा सिर दुख रहा है तो मैं मोची को जाके बोलूंगा कि मेरा सिर दुख रहा है भाई बता, कि मैं डॉक्टर की सलाह लूंगा? सेम वे, अगर मुझे लाखों रुपए कमाना है तो मैं क्या उससे सलाह लूंगा जो लाखों रुपए कमा रहा है, कि मैं उससे सलाह लूंगा जो बस 10-15 हजार कमा रहा है? किसकी सलाह लूंगा? जो लाखों रुपए कमा रहा है या उसकी सलाह लूंगा जो 10-15 हजार कमा रहा है? ऑफ कोर्स लाखों। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, इस दुनिया के अंदर दो तरह के लोग हैं। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। वन इज 95% कैटेगरी एंड अदर इज 5%। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। कल भी मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, वन इज 95% कैटेगरी, वन इज 5% कैटेगरी। 95% जो लोग हैं, ओके, एग्जाम्पल दूं आपको छोटा सा, मेरे माइंड में एक एग्जाम्पल आ रहा है। ये पेन दिख रहा है सभी को? व्हाट इज दिस? दिस इज पेन। ओके, तो 95% एरिया कहाँ पे है? बॉडी में है कि कैप में है? 95% एरिया बॉडी में है कि कैप में है? बॉडी में है। मतलब हम लिखते किससे, घिसते किसको है?
बॉडी को घिसते हैं कि कैप को घिसते हैं? ऑफ कोर्स बॉडी को घिसते हैं। पूरा मेहनत दिन रात मतलब इसको दबा के हम काम करते हैं, है ना। बट जब काम खत्म हो जाता है, जब काम खत्म हो जाता है तो इसके ऊपर राज कौन करता है? 5%। कौन राज करता है इसके ऊपर? 5%। बस जब दुनिया के सामने दिखाने की बात आती है, जब दुनिया के सामने दिखाने की बात आती है तो हमारी जब पॉकेट में ये पेन जाता है तो 95% एरिया दिखता है कि 5% दिखता है? जब पॉकेट में जाता है तो क्या दिखता है? 5%। सिंपल है ये। 95% लोग जो है वो बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इसमें शायद आपके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, शायद आप लोग भी आ सकते हो, हर कोई आ सकता है। ये 5% कौन है? अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये लोग 5% में क्यों है? यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? व्हाट दे डू फॉर लिविंग? They do smart work. They don't do hard work. They do smart work. अगर सक्सेस हार्ड वर्क करके मिलती, अगर सक्सेस हार्ड वर्क करके मिलती तो आज की डेट में रिक्शा वाला भी लैम्बोर्गिनी चला रहा होता। सही बोल रहा हूं मैं? अगर सक्सेस हार्ड वर्क करके मिलती तो आज की डेट में रिक्शा वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा अमीर होता। क्लियर हो रहा है? सक्सेस हार्ड वर्क करके नहीं मिलती डियर, स्मार्ट वर्क करके मिलती। मैं क्या कर रहा हूँ? स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ कि हार्ड वर्क कर रहा हूँ? मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। क्या मैं अभी कितनी प्राइम लोकेशन पे 5 स्टार होटल के अंदर आया हुआ हूँ? गोवा के 5 स्टार होटल, सबसे महंगे होटल के अंदर हूँ अभी राइट नाउ, गोवा के एक आइलैंड के ऊपर हूँ। मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ? ये हार्ड वर्क है कि स्मार्ट वर्क है? मैं अपनी ड्रिंक इंजॉय कर रहा हूँ साथ साथ, ओके, और बढ़िया यहाँ पे पूल है और मेरे उस साइड समुंदर है, वो देखो मेरे पिछले साइड समुंदर है, ओके जी, लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो ये क्या है? हार्ड वर्क है कि स्मार्ट वर्क है? दिस इज स्मार्ट वर्क। तो सक्सेस कैसे मिलती है? स्मार्ट वर्क की हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क। ओके जी, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है और एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है, ठीक है जी। तभी तो देखो सिंपल है, ट्रेंड के हिसाब से नोकिया नहीं चेंज हुआ। नोकिया कहता भैया मैं तो ना एंड्रॉइड लूंगा ना मैं iOS लूंगा। किसी का ड्रीम फोन है आज नोकिया? कितने लोगों के ड्रीम फोन नोकिया है यहाँ पे? किसी का ड्रीम फोन नोकिया है? किसी का नहीं है? बताओ क्या है आपका ड्रीम फोन? कौन सा है? आईफोन? आईफोन है? कितने लोगों का आईफोन ड्रीम फोन है? मेरा तो आईफोन ही है भैया। हाँ जी, सभी का आईफोन है। मेरा आईफोन, मेरे को बस ये है, मेरा आईफोन, मेरा एयरपोर्ट्स, मेरी मैकबुक और मेरी आई वॉच। दैट्स इट। ये 4 टूल्स मैं कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ दूं मुझे, मैं महीने का 9-10 लाख कमा ही लूंगा इन्हीं टूल्स को यूज करके। क्योंकि आईफोन में क्या है, आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है, आपको एक अच्छा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आईफोन क्या है, ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। आपका फोन अपडेट मांगता है? मांगता है? एंड्रॉइड हो चाहे यूएस, अपडेट मांगता है? मांगता करते हो? ओके करते हो, बट क्या अपने आप को अपडेट कर रहे हो आप? अभी भी वो पुरानी सोच है, हाँ पेपर देने हैं, गवर्नमेंट जॉब क्लियर करेंगे, फिर ये होएगा वो होएगा। सोच बदलो, सोच चेंज करो। बहुत आगे तक आज के डेट में सब कुछ हो गया। ये गाड़ी ने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आज ये गाड़ी नहीं चलती। एक टाइम पे बहुत ज्यादा लोग इसको फैन होते थे एम्बेसडर के, बट चेंज किया उसने अपने आप को? नहीं किया ना। अब देखो टेक्नोलॉजी चेंज हुई कि नहीं? पहले किसी टाइम पे ऐसे स्कूल टाइम में ऐसे होता था, बट आज ऐसे है ना। भले क्लासेस आज भी बोरिंग है, मैं तो कहता हूँ आज भी बोरिंग है, बट बात तो वो है ना कि चेंज हो गया। तो क्लियर करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के डेट में यही है, द डिजिटल एंटरप्रेन्योर। तो आपको इस सेशन में अराउंड 21 मिनट्स हो चुके हैं, 22 मिनट्स हो चुके हैं। क्या पता भी चला टाइम का? डिजिटल एंटरप्रेन्योर, मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। सिंपल, आई वर्क एनीवेयर, एनीवेयर। बस मुझे एक अच्छा वाईफाई चाहिए बस, ठीक है जी। आई फाइंड माई कस्टमर्स एवरीवेयर, आई हैज अ ग्लोबल माइंडसेट एवरीवेयर, ओके जी। और सबसे ज्यादा इंजॉय करता है। तो हमारा जो ब्रांड है वो फॉरएवर है, ओके, और आज बहुत टाइम से चल रहा है, काफी ईयर से चल रहा है। अब क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, क्या वर्क करना है, मैं आपको उसके रिगार्डिंग बताता हूँ। बेसिक्स क्लियर करने थे, मैंने कर दिया है। और अब राइट नाउ यहाँ पे बहुत सारे लोगों का माइंडसेट अभी भी होता है कि जॉब करनी है। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ जॉब? कितने लोगों को जॉब की फुल फॉर्म पता है? टाइप 3 करें एक बार। कितने लोगों को फुल फॉर्म पता है जॉब की? ओके जी। कितने नहीं पता? बहुत सारे लोगों को नहीं पता। चलो मैं बताता हूँ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जॉब। जॉब की जो फुल फॉर्म होती है, गूगल मत करने बैठ जाना, ठीक है जी। फुल फॉर्म ऑफ जॉब इज ज्वाइन अदर बिजनेस। धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करते तो कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए नौकरी पे रख लेता है। धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करते तो कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए नौकरी पे रख लेता है। दैट्स द फुल फॉर्म ऑफ जॉब, ज्वाइन अदर बिजनेस। अब हम बात करते हैं कि हमारे फॉरएवर लिविंग में क्या है।
मेरी बात समझ, मेरी भाषा समझ आ रही है सभी को? मेरा मतलब सब ओके है ना? नेटवर्क इंटरनेट ओके है ना? वॉइस क्लियर आ रही है? अब हम एक फॉरएवर एक बिजनेस के साथ इंडल्ज्ड है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, थोड़ी मैं लोकेशन चेंज करता हूँ। तो वी आर इंडल्ज्ड विद अ बिजनेस कॉल्ड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। सिंपल, हम दो चीजों में डील कर रहे हैं। किन चीजों में डील कर रहे हैं? हेल्थ और वेल्थ। जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको हम अच्छी हेल्थ देते हैं, जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए उसको हम अच्छा बिजनेस देते हैं। माय क्वेश्चन इज राइट नाउ, ओके, सिंपल एक चीज मुझे बताओ, छोटी मछली पकड़ना चाहते हो कि बड़ी मछली पकड़ना चाहते हो? यू वांट टू मेक स्मॉल मनी और यू वांट टू मेक बिग मनी? फास्ट मुझे चैट बॉक्स में बताएं। यू वांट टू मेक स्मॉल मनी और यू वांट टू मेक बिग मनी? फास्ट मुझे बताएं। स्मॉल फिश, यू वांट टू मेक स्मॉल फिश और यू वांट टू मेक बिग फिश? ओके, बिग फिश। तो सिंपल है, देखो बड़ी मछली छोटी मछली क्या है? छोटी मछली क्या है? देखो आज इंडिया के अंदर हर घर के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी को हेल्थ इश्यू है। ओके, तो 10% हमने क्या है, हम अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जो हम एलोवेरा और हनी में डील कर रहे हैं। ओके जी, बट हमने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमने 90% जो है वो काम करना है, वो है बिजनेस सेल करना है। क्या आप मानते हो आज हर घर के अंदर कोई ना कोई बेरोजगार बैठा है? क्या आप मानते हो कि आज हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ करना चाहता है? कि मैं आपको एक सिंपल से एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ओके, एक वीडियो नहीं, मैं कुछ फोटोज आपको दिखाना चाहता हूँ। कोविड-19 के इफेक्ट की वजह से आप देख सकते हो सबसे ज्यादा लोगों ने जॉब्स खोई हैं ड्यू टू द कोविड। ओके, बहुत सारे लोगों को आज जॉब्स नहीं मिल पा रही, मिल ही नहीं पा रही, और काफी जिन लोगों को जॉब्स थी वो कर गए हैं। और अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आज के डेट में फार्मर से ज्यादा अनएम्प्लॉयड सुसाइड करता है इंडिया के अंदर। मोर अनएम्प्लॉयड कमिट सुसाइड। ये मैं सारी आपको न्यूज कटिंग्स लेके आया हूँ, बिजनेस टुडे की न्यूज है ये। ओके जी, और अगर मैं बात करूं सिंपल, ये इसका ना स्क्रीनशॉट लो प्लीज, स्क्रीनशॉट लो। मोर अनएम्प्लॉयड कमिट सुसाइड इन 17-18 देन फार्मर्स, हाईएस्ट इन 4 ईयर। मतलब पिछले 4 साल के अंदर एक फार्मर से ज्यादा एक अनएम्प्लॉयड ने ज्यादा सुसाइड किया इंडिया के अंदर जॉब ना मिलने की वजह से। ओके जी, सेकंड आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लो। ओवर 93,000 कैंडिडेट्स, इंक्लूडिंग 3700 PhD होल्डर्स अप्लाई फॉर पीएन जॉब इन यूपी। मतलब पीएन जॉब के लिए, किसके लिए? पीएन की जॉब के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया पीएन की जॉब के लिए, जिसके अंदर पीएचडी होल्डर्स भी है। कर रहे हो आप? स्क्रीनशॉट ले रहे हो? हाँ, यस नो? ले जाओ स्क्रीनशॉट, ले जाओ। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें, इंडिया के अंदर पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो द एवरेज एनुअल पर कैपिटा इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स इंटरव्यूड इन द लास्ट सर्वे कंडक्टेड इन 2017-18 इज ₹44,901। क्लियर हो रहा है? दिस इज जस्ट अबाउट 39%। मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ये इंडिया का हाल है। ओके, और कोविड-19 का तो होगा। आप समझ रहे हो? क्या मानते हो कि इंडिया के अंदर हर दूसरे तीसरे घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो बेरोजगार है, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है? यस नो? तो 90% हमने क्या करना है? हमने बिजनेस सेल करना है। कैसे बिजनेस सेल करना है? थ्रू रिकमेंडेशन। कैसे बिजनेस सेल करना है? थ्रू रिकमेंडेशन। मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, मेरी बात समझ आ रही है ना मैं क्या समझा रहा हूँ? सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, आप में से बहुत से लोग मूवीज देखने जाते होंगे। जैसे अभी कोई मूवी आई है, लेट्स सपोज कोई मूवी का नाम ले लेते हो, वार। ओके, एक मूवी है वार, ठीक है जी। तो वार आप देखने गए। ओके, आपको बड़ी अच्छी लगी मूवी, बहुत अच्छी लगी। आपका कोई दोस्त आया और आपके किसी दोस्त ने आपके बोला कि भाई कैसी की मूवी थी? तो आपने बोला भाई बहुत मस्त मूवी थी, तू भी देख के आ। बहुत मस्त मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, तू भी देख के आ। आपके कहने पे वो दोस्त आपका मूवी देखने गया, तो पैसा किसको आएगा? आपको आएगा कि थिएटर वालों को आएगा? आपको आएगा तो ऐसे कर दो, थिएटर वालों को आएगा तो ऐसे कर दो। आपके कहने पे आपका कोई दोस्त मूवी देखने गया, तो पैसा किसको आएगा? आपको आएगा कि आपके दोस्त, आपके थिएटर वाले को आएगा? ऐसे सेम वे किसी नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन प्राइम पे कोई पिक्चर बहुत अच्छी लगी। ओके, नेटफ्लिक्स पे अमेजोन पे कोई पिक्चर बहुत अच्छी लगी, तो आपने उसको रेकमेंड किया कि भाई तू ये मूवी देख, तो उसको पैसा किसको आएगा? नेटफ्लिक्स वालों को आएगा कि आपको आएगा? ऐसे हम कितनी सलाह देते दिन में कि भाई तू ये देख, वो देख, यहाँ कर जा, वहां जा। ऐसे हम अपनी फ्रेंड्स को भी बोलते हैं कि तू ना वो वाली बुक खरीद वहां से जाके, या फिर हम बोलते हैं कि उस रेस्टोरेंट में जाके खाना खा। अभी मैं इस होटल में आया हूँ, ग्रैंड हयात गोवा, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा होटल है, तो मैं एक तरह से रेकमेंडेशन कर रहा हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, है ना। अब कल को मेरे कहने पे कोई भी आप में से इस होटल में आके रहता है, तो क्या मुझे पैसा देगी ये होटल मुझे पैसा देगा कि मानिका अग्रवाल ने बताया था? देगा? नहीं देगा ना। तो सेम वे जैसे हम लोगों को सलाह देते हैं, तुम ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसे हमने यहाँ पे सलाह देनी है थ्रू इंस्टाग्राम।
थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू सोशल मीडिया। जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए, मैं हेल्थ पे ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं रियलिटी बताऊं, मैं बिजनेस पे फोकस करता हूँ, मैं बड़ी मछली पे फोकस करता हूँ। जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए, मैं बता रहा हूँ फिर भी, जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए हमने उसको अच्छी हेल्थ देनी है, जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए उसको हमने अच्छा बिजनेस देना है। एक मैं आपको ना एक उससे मिलाता हूँ, एक इंस्टाग्राम पे ना एक लड़की का नाम है काइली जेनर, सुना है? किसने सुना है? इंस्टाग्राम पे एक बहुत फेमस, दुनिया की सबसे ज्यादा एक ऐसी जिस लड़की के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ मतलब इंस्टाग्राम पे दिखाता हूँ मिलवाता शायद, हाँ ये रही काइली जेनर। तो ये क्या कर रही है, ये लड़की के देखो 342 मिलियन फॉलोअर्स है। ओके, व्हाट इज शी डूइंग? ये क्या कर रही है, ये इसके कुछ, इसने अपनी कंपनी खोली हुई है प्रोडक्ट्स की, तो ये अपने इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रही है। ये इसका कंपनी है, ओके ये इसकी कंपनी है, ठीक है जी, जो अपने प्रोडक्ट्स वगैरह शेयर करी है, और दुनिया के सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर है। रोनाल्डो से भी ज्यादा फॉलोअर्स है इसके, मेसी रोनाल्डो से भी। क्लियर हो रहा है? तो सेम जैसे ये काम कर रही है, अपने इंस्टाग्राम को यूज कर रही है, वैसे ही हमने इंस्टाग्राम को यूज करके, सोशल मीडिया को यूज करके काम करना है। और बिल्कुल मैटर नहीं करता सर हमारे तो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं है, सर हमारे तो इतने ज्यादा वो नहीं है, अरे कोई मैटर नहीं करता, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा, मेरे भी 400 फॉलोअर्स थे। समझ आया क्या काम है? सबको समझ आया? जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए उसको अच्छी हेल्थ लेनी है, जिसको अच्छा बिजनेस चाहिए उसको अच्छा बिजनेस देना है। ओके जी, और छोटी मछली बड़ी मछली मैंने वो तो आपको समझा ही दिया, ठीक है जी, वो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। बाकी आगे एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, रेस्टोरेंट का भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। बाकी मैंने कल आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, वो क्वेश्चंस मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं और आज का होमवर्क देते हैं। ओके, मैं सही समझाता हूँ? समझ आता है मेरे? मैं घुमाता भी बढ़िया, मैं घुमा भी देता होता हूँ, तभी मैं ब्लॉगर हूँ। यूट्यूब पे मैं ब्लॉगिंग वगैरह भी करता हूँ, मैं ऐसे घुमाता भी रहता हूँ साथ साथ। मैं आज यहाँ हूँ, कल कहाँ हूँ मुझे खुद नहीं पता। अभी लास्ट 1 वीक पहले मैं दुबई था, मैंने आपको कल भी बताया था, है ना? तो मेरा काम घूमने का है, क्योंकि मेरे को बहुत ही यंग एज में सक्सेस मिल गई है, क्योंकि मैंने ट्रेंड को फॉलो किया। मैं 12th ड्रॉप आउट हूँ, ओके, +2 यहाँ पे थोड़ी गर्मी है, मैं ना उधर ही चलता हूँ। ओके जी, थोड़ा पसीना आ रहा है मुझे। तो 12th ड्रॉप आउट हूँ, है ना? और 12th ड्रॉप आउट के बावजूद भी मैं आज महीने का 9-10 लाख रुपए कमा रहा हूँ। ओके, तो मैंने कुछ कल 5 क्वेश्चंस पूछे थे, मैं क्या फिर से पूछ सकता हूँ आप सभी से? माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज, यस या नो में आंसर करना है। ओके, जस्ट यस या नो में मुझे आंसर करना है। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज, आज इंडिया में 1 करोड़ लोग पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं। आज इंडिया में 1 करोड़ लोग पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं। क्या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, क्या किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल है 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना? यस या नो करके बताओ, फिर हम सेशन को एंड करें, फिर आप आगे जाए। ओके, नहीं पॉसिबल। माय सेकंड क्वेश्चन वाज कि चलो मान लेते हैं 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई, मान लेते हैं 1 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोगों को जॉब मिल भी गई। क्या वो 25 लाख की 25 लाख जॉब सेफ है, सिक्योर्ड है? क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? क्या उनमें सिक्योरिटी है कि पैसा आएगा ही आएगा? नहीं। फिर मैं थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा था कि चलो मान लेते हैं 25 लाख को तो मिल गई जॉब, वेयर आर द रेस्ट 75 लाख पीपल? वेयर आर द रेस्ट 75 लाख पीपल? आज कहाँ है वो? आज वेयर आर द रेस्ट 75 लाख पीपल? I tell you where are they? They are in Zomato, they are in Swiggy, they are in Uber, they are in Ola। मतलब 5-10 हजार की नौकरी के अंदर बिक चुके हैं। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? फिर मैंने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था कि जो काम आज हम, क्या आप मानते हो कि जो काम आज हम हाथों से कर रहे हैं वो सेम काम आने वाले टाइम में रोबोट्स के द्वारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाएगा? क्या मानते हो कि जो काम आज हम हाथों से कर रहे हैं वो सेम काम आने वाले टाइम में रोबोट्स के द्वारा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाएगा? एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ मैं आप सभी को। वो वीडियो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की। ओके, कितने लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं? बस हमारा 5-10 मिनट्स का सेशन रह चुका है, फिर मैंने एंड करना है और आपको होमवर्क देना है आज का, और एक स्टोरी सुनानी है। ओके, वो मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी है, उसके बाद हम सेशन को एंड करना है। तो एक छोटी सी वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। कितने लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं? जस्ट डू लाइक दिस। इंडिया के, एशिया के सबसे बड़े स्पीकर है वो। ओके, सबसे बिजनेस आइकन भी बोलते हैं उनको। तो एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको, काइली जेनर को, इसको तो देख लिया हमने। ओके, तो एक वीडियो है, ध्यान से सुनना है इस वीडियो को। सॉरी, पिछली बारी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। वॉइस क्लियर है वीडियो की? वॉइस क्लियर है ब्रदर? वॉइस क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। लगभग 50% जॉब्स अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ओबामा के सेक्रेटेरिएट ने बताया कि लगभग 50% जॉब इस समय खतरे में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और रोबोट्स के कारण। रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में लगभग 50% जॉब्स, अमेरिकन जॉब्स तो खत्म कर देंगे। तो ये बात हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो बड़े खतरे की है, परेशानी की बात है। परेशानी की बात है भी और नहीं भी है। उनके लिए जो सरकारी मेंटालिटी के लोग हैं,
और नहीं है उनके लिए जो अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं और अपनी लर्निंग्स पे फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस भी काम के अंदर एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, रिसर्च एनालिसिस नहीं है, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन नहीं है, वो सारी नौकरियां खतरे में है। और जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कोई ऐसा काम मिल जाए बस बैठा रहूं और काम चलता रहे, ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जाने वाले हैं। इनफैक्ट आपके बच्चे आज जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज से 10-15 साल के बाद वो पढ़ाई एकदम खत्म हो चुकी होगी। आज ये आगे जरूरत क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ आया? क्लियर हुआ? कितने परसेंट को क्लैरिटी मिली? तो अंडरस्टैंड कर चुके हो, दैट्स अ थिंग। फ्यूचर अब आपके सामने है, क्लैरिटी आपको मैंने दे दी है, ठीक है जी। तो लास्ट में एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? तो लास्ट में आई वांट टू एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा मैं, और ये स्टोरी से मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज किया, बहुत सारे लोगों की मैंने लाइफ चेंज किया है इस स्टोरी के थ्रू। तो मैं आपकी भी करना चाहता हूँ। ओके, मैं थोड़ा गार्डन वाली साइड आ गया, हाँ मेरे को ना गर्मी लग रही है थोड़ी उस साइड, ठीक है जी। तो ये स्टोरी ना बहुत अमेजिंग स्टोरी है और ये बहुत ही बेस्ट स्टोरी है। ये जब स्टोरी मैंने सुनी थी ना मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, रियलिटी बता रहा हूँ। ओके, तो सुनना चाहोगे? सिंपल है। क्या होता है, एक बार ये बात है, एक ना जंगल होता है, ठीक है जी। लास्ट स्टोरी है, इसके बाद हम सेशन को एंड कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, और स्टोरी के ऊपर ही एंडिंग है, ठीक है जी। तो एक बार एक बात है कि ना क्या होता है कि जंगल होता है, जंगल के अंदर ना एक पेड़ के ऊपर एक बंदर और बंदरी रहते हैं, ठीक है जी। तो जो बंदरी होती है ना उसको एक सपना आता है, जैसे पेड़ है ना पीछे, तो बंदरी को सपना आता है, ओके, कि अगर सुबह 4 बजे उठ के मैंने और मेरे बंदर ने पानी में छलांग मारी, मतलब नीचे नदी थी, नदी में छलांग मारी, तो मैं रानी बन जाऊंगी और बंदर जो है वो राजा बन जाएगा, ठीक है जी। ये उसको सपना आता है, ओके। तो क्या करता है बंदर, बंदरी बंदर को बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे सपना आया है, सुबह 4 बजे उठ के ना जानू, हमने ना सुबह 4 बजे उठ के छलांग मारनी है, किसमें? पानी में छलांग मारनी है, ठीक है, नदी में। तो क्या होता है कि बंदर उठता है, वो कहता है ओके ठीक है। तो सुबह 4 बजते हैं, बंदरी बंदर को उठाती है कि बंदर बंदर उठो ना, जानू उठो, सुबह 4 बज गए हैं, हमने पानी में छलांग मारनी है, ओके। तो बंदर कहता है ओके। तो ऐसे कि बंदरी कहती है 1 2 3 करके बंदरी ऐसे पीछे, जैसे समुंदर है इसमें ऐसे ऐसे छलांग मार देती है, ठीक है जी। तो क्या होता है, जैसे ही बंदरी पानी से निकलती है, जैसे ही बंदरी पानी से निकलती है, वो देखती है वो सचमुच में रानी बन गई, वो सचमुच में रानी बन गई, और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सोचती है शायद मेरा बंदर भी राजा बन गया होगा, क्योंकि सपने में तो दोनों थे ना, सपने में तो दोनों थे। बट जो बंदर था उसने तो छलांग मारी नहीं थी, बट जो बंदर था उसने तो छलांग मारी नहीं थी, ओके जी। तो क्या होता है, बंदरी ना ढूंढती है, बंदरी ढूंढती है इधर उधर, ओके, ऐसे कर लेते हैं। तो बंदरी जो होती है ना वो ढूंढती है इधर उधर, वो देखती है कि बंदर कहाँ गया, बंदर कहाँ गया, ना इधर ना उधर। तो वो देखती है बंदर जो है ना वो पेड़ पे ही है, बंदर जो है ना वो पेड़ पे ही है। वो चीख मार के बोलती है, ओए बंदर, तूने छलांग क्यों नहीं मारी? जब तुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक मौका मिला था, तूने छलांग क्यों नहीं मारी? तो बंदर कहता है यार मुझे ना शक पड़ गया था, मुझे ना डाउट पड़ गया था। देखो मेरा कोई भी इंटेंशन किसी को यहाँ पे बंदर बंदरी बोलने का नहीं है, या मेरा कोई भी इंटेंशन किसी को यहाँ पे कुछ गलत बोलने का नहीं है। मेरा क्या इंटेंशन है? बंदरी क्या रिप्लाई करती है? बंदरी बोलती है कि सुन बे पागल, तू पागल है क्या? हमें जब एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमें एक मौका मिला था, और बोला गया था कि मैं राजा, तू राजा और मैं रानी बन सकती हूँ, तो तूने छलांग क्यों नहीं मारी? तो सुन बे पागल, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, यही होता कि तू राजा बन जाता और मैं रानी बन जाती। बंदर तो तू पहले ही था। सेम वे, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, यही होता। अगर वो छलांग मार देता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, वो राजा ही बन जाता, बंदर, है ना? यही होता, ज्यादा से ज्यादा यही होता, है ना? तो सिंपल है। बंदरी समझाने का मतलब क्या है यार, जो भी आप कर रहे हो अभी लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो, है ना, आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई तो चल ही रही है, आप जॉब कर, जॉब तो चल ही रही है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड तो हो ही हो, घर वालों की गालियां हैं तो वो तो पढ़ ही रही हैं। जो भी आप अभी कर रहे हो, ओके, वो तो कर ही रहे हो, जो भी आप अभी कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आज मानिक अग्रवाल आपको बोल कि मेरे साथ 5-6 महीने चलो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे साथ 5-6 महीने चलो, मैं 20-21 साल की उम्र में कामयाब हो गया हूँ, तो मैं आपको भी कामयाब करा सकता हूँ, मैं आपको भी सक्सेसफुल कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने मेरे साथ चलोगे, सीखोगे, कॉन्फिडेंस पे वर्क करोगे, पर्सनैलिटी पे वर्क करोगे, ट्रेनिंग्स लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कामयाबी हो जाओगे। यही होगा, यही होगा, यस या नो? हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, कामयाब हो जाओगे। ना कामयाब तो गाइस पहले ही है ना? तो सिंपल है, प्लेटफॉर्म मिल गया है,
बस अच्छे से ट्रेनिंग्स लो, सीखो, समझो और काम को शुरू करो। बाकी एक दो वीडियोस मैं आपको व्हाट्सएप पे, मैं यहाँ पे भी दिखाना चाहता हूँ, फिर हम सेशन को एंड कर रहे हैं। बाकी मजा आया, वैल्यू मिली, मजा आया, वैल्यू मिली। ओके, मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक वीडियो लेके आया था मैं आपके लिए, वो दिखाना चाहता हूँ। ये कल दिखानी थी मैंने, एक्चुअली वीडियो कल दिखानी थी बट रह गया। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ, चेक करो। ये देखो अभी जो सिचुएशन मार्केट की, देखो सब्जी ले लो सब्जी भाई, कल को सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी और सब्जी ले लो, सब्जी गर्मा गर्म पकौड़े, पकौड़े लो जी, पकौड़े 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 गरम पकौड़े, बेरोजगारी दे पकौड़े, गुड पॉलिश पकौड़े लो जी, पकौड़े सब्जी ले लो, पकौड़े 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 रोटी भाई गुरदासपुर को लेके आया है दी मशहूर सब्जी। तो भैया आप इंजीनियरिंग में कितना पैसा कमा लेते हो? 350। 350 डेली का? हाँ, ओवर टाइम लगा के। ओवर टाइम लगा के? और कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। हैं? 12 घंटे। 12 घंटे आप काम करते हो और आपको 350 रुपए मिलते हैं बस? कुछ खाने को मिल जाता है कंपनी से? हाँ, गालियाँ मिलती हैं सुबह शाम, कंपनी से भी और घर वालों से भी। कभी कभी तो हम खुद को ही गालियाँ बक लेते हैं कि इंजीनियरिंग क्यों की। अच्छा, ये आपके स्माइल इतनी प्यारी आ रही है फेस पे, इसका कोई राज? स्माइल नहीं है ये, शक्ल ही ऐसी है। स्माइल तो 4 साल पहले किया करते थे जब इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया था। अच्छा, कंपनी वाले सैलरी दे देते हैं आपको टाइम पे? नहीं, सैलरी हमेशा देर से ही देते हैं, गालियाँ टाइम पे देते हैं। अच्छा, कोई फायदा इंजीनियरिंग करके? फायदा कुछ नहीं है, सैलरी देर से मिलती है और गालियाँ दबा के मिलती है, सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलके। क्लैरिटी मिली? हाँ जी, मिली क्लैरिटी थोड़ी? तो ये फनी मत समझो इसको, ये मैसेज समझो मेरी तरफ से। ये फनी नहीं है, ये रियल है एजुकेशन। एक और वीडियो फिर लास्ट खत्म है, बाकी कल दिखाएंगे आपको। फाइंडिंग अ जॉब इन इंडिया, फाइंडिंग अ जॉब इन इंडिया है ही नहीं, फाइंड क्या करोगे? इंडिया में जॉब मिलना उतना ही इजी है जितना कि एक मिडिल क्लास बच्चे का गोवा जाने का सपना पूरा होना। 12वीं के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखते हैं 100% प्लेसमेंट। हाँ, कंपनी तो तुम्हारे बात किए जैसे कराए दोगे कोई जुगाड़। इनके खुद के कॉलेज का बच्चा गार्ड बना बैठा है और ये हमें पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं। चलो रोगा करके कोई इंटर्नशिप मिल भी जाए तो वो भी अनपेड। 700 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का, कम से कम 2000 रुपए तो दो, आने जाने का ही खर्चा निकल जाए। लेकिन नहीं, वो बच्चा खुद। क्लियर हुआ? वॉइस क्लियर थी वीडियो के? चलो एक बार फिर देख लो, फिर कई लोगों को समझ नहीं आई वीडियो, कोई ना फिर से देख लो। फाइंडिंग अ जॉब इन इंडिया है ही नहीं, फाइंड क्या करोगे? इंडिया में जॉब मिलना उतना ही इजी है जितना कि एक मिडिल क्लास बच्चे का गोवा जाने का सपना पूरा होना। 12वीं के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखते हैं 100% प्लेसमेंट। हाँ, कंपनी तो तुम्हारे बात किए जैसे कराए दोगे कोई जुगाड़। इनके खुद के कॉलेज का बच्चा गार्ड बना बैठा है और ये हमें पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं। चलो रोगा करके कोई इंटर्नशिप मिल भी जाए तो वो भी अनपेड। 700 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का, कम से कम 2000 रुपए तो दो, आने जाने का ही खर्चा निकल जाए। लेकिन नहीं, वो बच्चा खुद। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लैरिटी मिली? ओके, तो अच्छा लगा आज का सेशन, वैल्यू मिली, बट टेंशन ना लो, मैं आपको बचा लूंगा। ओके, मैंने अब आपको रियलिटी दिखा दी है। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे सभी ने फॉलो कर लिया। ओके जी, तो टेक ए स्क्रीनशॉट, फास्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें, फास्ट एक स्क्रीनशॉट लें। ओके, बाकी मैंने वेदर का आपको बता दिया है, कभी यहाँ पे सनसेट फास्ट हो जाता है, कभी लेट हो जाता है, थोड़ा मैं आइलैंड वाली साइड हूँ। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, तो आज था डे 1। ओके, कल होगा डे 2 एंड फाइनली कल होगा डे 3। कितने लोग अब डे 3 के लिए एक्साइटेड है, काम को स्टार्ट करवाने के लिए एक्साइटेड है? हाँ जी, कितने % एक्साइटेड? मेरा समझाने का भी अच्छा लगा, प्लीज मुझे बताइए। अच्छा लगा तो मैं रिव्यूज लेना चाहता हूँ, थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहता हूँ। तो आज था आपका डे 1, सॉरी कल था डे 1, टुडे इज योर डे 2। ओके, टुमारो विल बी योर डे 3। तो आज का आपका जो होमवर्क है वो क्या है कि पहली चीज तो ये है कि आपको आज स्क्रीनशॉट, जिसने भी आपको इनवाइट किया उसको मैसेज करना है और बताना है कौन सी आज आपको 3 बातें सबसे अच्छी लगी सेशन में। कुछ तो अच्छा लगा होगा, 40 मिनट्स का सेशन रहा मेरा, कुछ अच्छा लगा सेशन में? यस नो? तो कौन सी आज आपको सबसे 3 बातें लगी वो आपने बताना है। सेकंड, आज आपकी जो FLP आईडी है वो बनेगी। देखो, आज आपकी 12 डिजिट की एक FLP आईडी होती है, वो बनेगी। आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है, फॉरएवर लॉगिन।
ओके कल आपका जो मतलब यहाँ पे आप आओगे सेशन, वो तभी हो पाएगा अगर आपकी आईडी बनी होगी। ओके वो आईडी कैसे बनानी है, जो भी आपके अपलाइन है वो आपको बताएंगे कैसे वो आईडी बनानी है। ओके वो आपको गाइड करेंगे। एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है आपको, एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है आपको। ओके मैं आपको क्लियर, ये ऐप है, आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है, माई फॉर एवर इंडिया। यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक माई फॉर एवर इंडिया, ये जो ऐप है ये वाली। ओके ये आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है जी, माई फॉर एवर इंडिया। इसी ऐप के थ्रू आपका आईडी बनेगी, ठीक है जी। और आपकी जो मेल आईडी है, मेल आईडी के ऊपर आपको पूरी मेल आएगी कुछ इस तरह से, ऐसे आपकी आईडी बनेगी। आपको ये खुलेगा, आपकी मेल आईडी पे आपको मेल आएगी प्रॉपर वे से, ठीक है जी, इस वे में, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद फॉरएवर लिविंग एज अ फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर। इस वे में आपकी पूरी आईडी वाईडी सब बनेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये आपको कल बनवा के आना है, कल वाले सेशन के लिए। देखो हम डॉक्यूमेंटेशन, कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी पड़ेंगी आपको, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा तभी आपको कल वाला सेशन मिलेगा। चलेगा? चलेगा? तो दिस इज योर होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क। क्या आपको आज के सेशन में सबसे अच्छा लगा? सबसे अच्छी 3 बातें कुछ लगा वो आपने बताना है जिसने भी इनवाइट किया। सेकंड, वीडियोस देखनी है, जो भी आपको नेक्स्ट वीडियोस है वो आपको देखनी है। थर्ड, आपको क्या करना है, अपनी ये डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके अपने आईडी को रजिस्टर करवा के आना है। दैट्स इट। ओके स्क्रीनशॉट लिया, मजा आया, वैल्यू मिली, तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, दिस साइड मानिक अग्रवाल। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। ओके मेरी आईडी आपको मैंने दिखाई दिया, मानिक अग्रवाल ऑफिशियल। ओके जी, इसको करना भले ना करना कोई बात नहीं, काइली जेनर को इसको जरूर फॉलो कर लेना, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, मानिक अग्रवाल ऑफिशियल। बाकी कल मैंने होमवर्क दिया था हाईलाइट्स देखने का और मेरी प्रोफाइल को अच्छे से देखने का, देखा आपने? यही मेरा ओरिजिनल अकाउंट है, सबसे ज्यादा जिसमें फॉलोअर्स है वही मेरा अकाउंट है। बाकी मिलते हैं आपको डे 3 के अंदर। ओके बाकी मिलते हैं आप सबको, मैं जा रहा हूँ अपने रूम के अंदर। ओके मिलते हैं कल वाले सेशन के अंदर। तो थोड़ा हार्ड वर्क लगा कि स्मार्ट वर्क लगा? हाँ स्मार्ट वर्क की हार्ड वर्क? कितना ज्यादा हार्ड वर्क है ना, घूमो फिरो। हाँ तो ये लाइफ कैसे लेनी है वही आपको कल वाले सेशन के बाद सिखाया जाएगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट 6 मंथ्स। बाकी ज्वाइन करो चाहे ना करो, बट जो आप सीख लोगे